वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च और 27 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर में किसान सम्मेलन उत्पादक संगठन कार्यक्रम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान चैंपियन और प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार संग्रह। तो रोज इस समय आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन के बाद क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार अपनी हाजिरी लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे विद्यार्थी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चन यानी 26 मार्च की क्वेश्चनों की रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा कि सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 में सीनियर वर्ग का पुरस्कार कौशल्या चौधरी को मिला। झुंझुनू को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मिला। राजस्थान को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और देश में तीसरा स्थान मिला। राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना शुरू की जा रही है, जो लास्ट के 5 महीने बचते हैं। विजयदान देथा साहित्य उत्सव 2025 का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। थ्राइव 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आईआईटी जोधपुर में किया गया और राजस्थान के अमित गुदारा को बीच सॉकर एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चुना गया। ये हमने कल पढ़ा था और इसके क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर जो टेलीग्राम है उस पर आपको क्विज मिल गई, प्लस इसकी वन लाइनर पीडीएफ मिल गई। तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नानक क्लासेज। और ध्यान रखना, रीट के विद्यार्थी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी नानक क्लासेज रीट मेंस नाम से उपलब्ध है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना स्टार। यहाँ से एक आधा प्रश्न पक्का टपकेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर, रीट, कोई भी एग्जाम। खेलो इंडिया पैरा गेम, राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियन बना। क्या बात है, हमारा प्यारा राजस्थान चैंपियन बन गया। राजस्थान ने खेलो इंडिया पैरा गेम में कुल 9 पदक जीते। बिल्कुल ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। अवनी लेखरा ने कोई पदक नहीं जीता, ये गलत बात है। हमारी गोल्डन गर्ल और ओलंपिक कोई भी पैरा गेम्स खेले चाहे कोई खेले, पदक ना जीते ये अच्छी बात नहीं है। तो असत्य हो गया। मोना अग्रवाल ने 2 रजत पदक जीते, तो ये भी सही है। अब पूरी डिटेल देख लो, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम जो नई दिल्ली में हुए और राजस्थान इसमें चैंपियन रहा, सबसे बड़ी बात है। राजस्थान ने टोटल 9 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश ने 4 पदक जीते, दूसरा स्थान हासिल किया और महाराष्ट्र ने 3 पदक जीते, तीसरे स्थान पर रहा। पदक विजेताओं की बात करें तो 9 पदक हमें जरूर याद रखने हैं। स्वर्ण पदक जीता अवनी लेखरा ने, मोना अग्रवाल ने, रुद्रांश खंडेलवाल ने और निहाल सिंह ने, इन चारों ने। और ये चारों खेल आपको ये याद होगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भी भाग लेते हैं। सिल्वर जीती है मोना अग्रवाल, जड़ी लगा दी मोना अग्रवाल ने, तो 2 यहाँ जीत ली और 3, और 2024 का अर्जुन पुरस्कार मिला था। रजत पद इसकी कांस्य पदक की बात करें ब्रॉन्ज की, तो विजय सिंह कुंतल, रुद्रांश खंडेलवाल और राहुल शर्मा, इन्होंने पदक जीते। राजस्थान दल का नेतृत्व शमीम अहमद, चंद्रशेखर, नवदीप सिंह और प्रेम प्रकाश शर्मा ने किया था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम नई दिल्ली राजस्थान चैंपियन रहा। 9 स्वर्ण, 9 पदक टोटल, 4 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई बन जाएगा। प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 को कहाँ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि सम्मेलन वगैरह इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारी त्रैमासिक बुक आ रही है, 1 से 3 अप्रैल को आ जाएगी। इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का सार संदर्भित करंट होगा, क्योंकि हमारी बुक मंथली नहीं आती है, हमारी बुक त्रैमासिक आती है। जैसे अभी त्रैमासिक आ गई, उसके बाद में जून में 6 मंथ की आ जाएगी सीधी सीधी। बाकी जैसे फर्स्ट ग्रेड की बुक आई हुई है, आर्थिक समीक्षा की बुक आई हुई है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटवार इनके लिए बुक आई हुई है। पटवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, जेल प्रेरी, इन सब के लिए। और आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक आई हुई। तो प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 को कहाँ किया गया? कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा।
तो कोटा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेरिटेज, टूरिज्म, म्यूजियोलॉजी और आर्कियोलॉजी द्वारा पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन 2025 25 मार्च 2025 को सफल संपन्न हो गया। यह कार्यक्रम होटल लॉर्ड्स अदंता DCM रोड कोटा में आयोजित किया गया। राज्यपाल की अध्यक्षता में, सबसे बड़ी बात है कि इसमें भाग किसने लिया? राज्यपाल, क्योंकि लगभग जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति जो राज्यों का होता है वो गवर्नर ही होता है, इसलिए अध्यक्षता लगभग राज्यपाल करता है। इस सम्मेलन में पर्यटन और आर्थिक विकास के अवसरों पर गहन चर्चा की गई। इसे तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आयोजित प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमी सम्मेलन माना गया। तो वैसे हमारा पहला तकनीकी विश्वविद्यालय एक तो बीकानेर में भी है, पहला कोटा के अंदर है और दूसरा बीकानेर के अंदर है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब ने की थी, जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ठीक है। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना बनाई है? भाई सीमा बॉर्डर की जो चीजें हैं उनको जरूर याद रखना है। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई है? D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। आए दिन चाहे कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा पर ड्रोन फिरते रहते हैं और खास करके नशे और अवैध हथियारों से हमारा जो इलाका है जैसे रावड़ा, गड़साना, अनूपगढ़, यहाँ ड्रोन बहुत घूमते रहते हैं। सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थों का यहाँ तस्करी होती है। ये तस्करी बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जवानों ने हमारे गांव के पास ये जो अफीम, हीरोइन, गांजा वगैरह पकड़ा है और ये ड्रोन सिस्टम से आता है। पूरा अलर्ट है एकदम इलाका। कई बार मैं क्लास नहीं ले पाता, कई बार नेटवर्क एरर होता है तो इस तरह का नेटवर्क घटा दिया जाता है। यानी मान लो हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बॉर्डर है, महज 3 से 4 किलोमीटर दूर हमारे से पाकिस्तान है। तो गतिविधियाँ कोई ना कोई होती है। हालांकि हमारा अपना इलाका अच्छा है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन सिस्टम वाला बहुत चला हुआ है। खास करके मैं आपको बता रहा हूँ ना, गंगानगर के जो बॉर्डर लाइन पे बहुत ज़्यादा सिस्टम बना हुआ है। पूरा अलर्ट रहना पड़ता है। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना बनाई है। यह सिस्टम 3 किलोमीटर रेडियस में 360 डिग्री कवरेज देगा और दुश्मन के ड्रोन को नष्ट कर सकेगा। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर पर 12 D4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी बढ़ रही है, खासकर पंजाब और कश्मीर में। BSF राजस्थान फ्रंटियर के IG ML गर्ग है। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान फ्रंटियर जो जोधपुर के अंदर मुख्यालय है उसके IG ML गर्ग है। ये स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय है। याद रखो, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में AI और रोबोटिक्स संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से हो रही है? बहुत गजब का प्रश्न है। किसके सहयोग से? चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग, यानी यूरोपीय देशों का भागीदारी। प्राग चेक गणराज्य के अंदर है। और आपको बता देता हूं, मैं जो क्लासें ले रहा हूं कक्षा 2 से लेकर 10 तक कंप्यूटर की ICT की, उसमें हर लास्ट चैप्टर में AI के बारे में बताया है। AI कितने प्रकार के होते हैं, AI का जनक कौन है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा AI काम में आता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी सक्षम है, क्या हानि है, क्या लाभ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो क्लासें देख रहे होंगे। वो पटवार, ग्राम सेवक, रीट सब में काम किए। तो चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग। निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन 1 अप्रैल 2025 को होगा। यह संस्थान राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच हुए MOU का हिस्सा है। संस्थान में NVIDIA AI चिप लैब, UCA रोबोटिक्स लैब, सीमेंस ऑटोमेशन लैब, कैप्टेक्स ड्रोन टेक्नोलॉजी लैब सहित 15 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। निम्स AI कॉन 2025 1 से 3 अप्रैल 2025 निम्स विश्वविद्यालय और चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग के सहयोग से आयोजित होगा। तो निम्स AI आईकॉन 2025 का आयोजन होगा। तो इसमें निम्स विश्वविद्यालय और चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। राइजिंग राजस्थान जो हुआ था 9 से 11 को, बहुत सारी पहल, बहुत सारे समझौते हुए थे 9 से 11 दिसंबर 2024 को, उसके तहत इसका सहयोग लिया जाएगा। संस्थान को इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप के रूप में मान्यता मिलेगी। यह संस्थान भारत और यूरोप के बीच डिजिटल सहयोग को मजबूत करेगा। AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी के अनुसंधान को गति देगा।
निम्स के अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि पूरी थ्योरी पढ़े बिना हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। 5 नंबर प्रश्न, 26 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो? अब भाई याद तो करना पड़ेगा, 25 से लेकर 31 मार्च तक चलेगा राजस्थान दिवस समारोह। कल 25 इससे पहले 25 मार्च को चला था, बाड़मेर में शुरुआत हुई थी महिला दिवस से, महिला सम्मेलन से हुई थी। कल किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ बीकानेर में। 26 मार्च को किसान सम्मेलन, किसान उत्पादक एफपीओ संगठन कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत सारे काम किए गए, क्योंकि सादा क्या होता है कि ये सम्मेलन होते हैं ना, तो या तो सरकार की जो योजनाएं होती है उनमें खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, और जो पीछे जो भी बजट में और घोषणाएं केंद्र में उनका गुणगान किया जाता है। जैसे 26 मार्च 2025 को बीकानेर में आयोजन हुआ, वो क्या कहा, अब किसान सम्मान निधि सहायता राशि 6,000 थी, बोले बढ़ाकर 9 कर दी। 6,000 थी, पिछली साल 8,000 की, अब की बार 9,000 कर दी। मंगला पशु बीमा योजना 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा, यानी पिछले बजट में था, अब की बार वर्ष में इसको दुगुना कर दिया। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधि और टीकों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी। और मोबाइल वेटनरी सेवा 1962 है, ठीक है। और राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो पिछली साल चली थी, 34,000 को ऋण स्वीकृत किया गया। बांसवाड़ा में 20 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना होगी। और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम और नई कृषि उपज मंडियों की स्थापना से किसानों को लाभ मिले। यानी सरकार क्या करती है, जहां भी सम्मेलन करेगा, जो जो बजट में है ना, वो चीजें आपको बताते रहेंगे, तो वो धरातल पे भी आएगी, प्लस बजट को भी याद करवाते रहेगी और हमारे प्रश्न पेपर में आते रहेंगे। हाल ही में नियुक्त किए गए जजों में से असत्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट है हमारा, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में, उसमें 50 पद स्वीकृत है। यानी राजस्थान कोर्ट में 49 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 50 पद न्यायाधीशों के स्वीकृत है, लेकिन 50 कभी नहीं भरे जाते। अभी हाल ही में सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित और संदीप शाह जोधपुर से हैं। आनंद शर्मा जयपुर से हैं। सभी नए जज अधिवक्ता कोटे से नियुक्त हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में अब कोई भी पद खाली नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 50 है, 38 भरे हैं, अभी भी 12 खाली है। तो आनंद शर्मा ये है, देख लेना, सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित और संदीप शाह। यानी 7 की कॉलेजियम व्यवस्था को मंजूरी देनी थी, लेकिन कितने को मिली? 4 को। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में 4 नए जज नियुक्त। केंद्र सरकार के विधि और न्याय विभाग ने राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से 4 यानी अधिवक्ता कोटे से 4 नए जजों की नियुक्ति की है। नए जज आनंद शर्मा है, वो जयपुर के हैं। सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित, संदीप शाह जोधपुर के हैं। कुल जजों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई। अभी 12 पद खाली है, क्योंकि इससे पहले एक मनीष शर्मा का नियुक्ति हुई थी, उससे पहले 3 की और हुई थी, ठीक है, और एक का निधन हो गया था, तो 34 हो गए, अब बढ़कर 38 हो गए। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश 7 अधिवक्ताओं को नाम सुझाए गए थे, जिनमें संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह संधू और शीतल शर्मा का नाम फिलहाल पेंडिंग में है। हो सकता है इनके नाम आ जाए। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ना कि 7 न्यायाधीश बनेंगे, आपने टेलीग्राम वगैरह पे पढ़ा होगा। तो उनमें से 4 की नियुक्ति होगी, 4 को कल शपथ दिला दी गई है, तो चारों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे। अब कितने हो गए? 38 महीने याद रखना, मार्च महीने में इनकी नियुक्ति हुई। सुजस बुलेटिन, राज्य सरकार कृषक हित में उठा रही है कदम, सीधी सी बात है, वही बीकानेर वाली सारी इसमें मैंने बता दी। किसानों की मेहनत से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। किसान सम्मेलन में एफपीओ कार्यक्रम, ठीक है। किसानों को बिजली पानी उपलब्धता प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया। राजस्थान देश विदेश के हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और 2 दिवसीय राजस्थान आईटी दिवस का आयोजन 27 मार्च से, ये कल से पढ़ेंगे। और राजस्थान के रंगों में रंगा शिल्पग्राम, क्राफ्ट एंड फूड बाजार का शुभारंभ भी हो गया। देखो, हमें कैसी कैसी चीजें पढ़नी पड़ती है, कोई इलाज नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताजा अपडेट सारी मिलती रहे आपको, कब कौन सी क्या क्लास होगी, लिंक आ जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, काजीपुरा लेपर्ड सफारी कहाँ पे है? अजमेर में। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 जूनियर वर्ग में किसे दिया गया? इसमें जूनियर वर्ग में किसे दिया गया? कौशल्या चौधरी, मैना सियोल, धृति माथुर, सोनिया बिजावत। अब एक इनमें से सीनियर है, एक जूनियर है, एक सब जूनियर है, एक लाइफ टाइम है, वो कौन सा है? सारे के सारे। अब 4 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, चारों के आंसर आपको देने। यस्टे डोज, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? बांसवाड़ा की 1943 में।
कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? धौलपुर। त्याग भूमि समाचार पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी से है? हरिभाऊ उपाध्याय से। अखंड भारत समाचार पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी से है? जयनारायण व्यास। और आर्य मार्तंड समाचार पत्र का संबंध किस क्रांतिकारी से? रामसाहे शर्मा। ये यूआरओ के अंदर क्वेश्चन आए। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास चल रहा है 15 अप्रैल से पहले 2025 में आए हुए सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 2025 में पूछे गए सभी राजस्थान जीके की 2 क्लासें लेके आऊंगा। बस तैयार रहना, समय समय पर मुझे याद करवाता रहना, ये आपका काम है। नेक्स्ट डोज यूआरओ एग्जाम 23 मार्च पूछे गए जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के पारंगत कलाकार है? किस किसान आंदोलन से कांगड़ा कांड का संबंध था? लाडली दास किस चित्र कला शैली के चित्रकार था? बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था? और लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ बनी हुई? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है, उनकी समाधि कहाँ बनी हुई? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा शेड्यूल, मैं सोमवार और गुरुवार को फर्स्ट ग्रेड की क्लास लेता हूँ, मंगलवार और शुक्रवार को सेकंड ग्रेड की क्लास लेता हूँ और बुधवार और शनिवार को थर्ड ग्रेड की। टाइम है 5:30 पर शाम को। आज क्या वार है? आज गुरुवार है, तो फर्स्ट ग्रेड की जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना काफ़ी लंबी चौड़ी है। आज राजस्थान की जनगणना पढ़ेंगे, उसमें हम जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, इनके बारे में, क्या ग्रामीण है, क्या पुरुष है, क्या शिशु लिंगानुपात घनत्व है, सारा पढ़ेंगे। आज आप इन पे चर्चा करना। जनसंख्या घनत्व, सारे विद्यार्थी आज शाम 5:30। और क्वेश्चन जैसे आरपीएससी पूछती है कथन वाले, कथन के साथ मैं फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो जरूर इसका अध्ययन करना। इसके अलावा ये आपको बता ही दिया, रीट मुख्य परीक्षा और इनकी सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपडेट मिलती रहेगी। और फर्स्ट ग्रेड की 1.0 उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 उपलब्ध है। और इसके लिए पटवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वीडियो जेल प्रहरी की पुस्तक उपलब्ध है। और आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है। और जल्दी 1 से 3 अप्रैल के बीच त्रैमासिक बुक भी आ जाएगी। बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।